ओम शांति। भारत की कितनी अपार संपत्ति महमूद गजनवी लूट कर लेकर गया। अक्सर करके प्यारे बाबा मुरली में सुनाते हैं कि किस तरीके सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और ऊँटों पर अपार संपत्ति हीरे जवाहरात लेकर गए, महमूद गजनवी लेकर गया। इस तरीके भिन्न भिन्न टाइम पर कभी मुस्लिम के आक्रमण हुए तो कभी मुग़लों के हुए तो कभी हमारे अंग्रेज़ों के हुए। सब ने, भारत कुबेर का खजाना था, सब ने भारत से संपत्ति लूटी। ये सतयुग त्रेता की अलग बात है, उस वक्त तो उन देशों का इतिहास ही नहीं था। बाबा क्या कहते, हिस्ट्री भी कहती भारत सबसे प्राचीन देश है। तो सतयुग त्रेता में केवल भारत था और सोने की चिड़िया था। लेकिन फिर भारत का ये द्वापर से भी भारत रिचेस्ट था। तो जब से और देशों का इतिहास भी शुरू हुआ तब से भी भारत रिचेस्ट था। इतनी अपार संपत्ति थी, कुबेर का खजाना था और सबकी नज़र भारत पर थी कि अगर धनवान बनना है तो भारत से ही धन मिल सकता है, लूट सकते हैं। तो बाबा अक्सर करके, लेकिन ये गिरावट हुई कैसे? आज बाबा ने मुरली में कहा काम महाशत्रु है। जब तुम पतित बनते हो तो तुम्हें फिर ये तुम्हारा सारा धन लुट जाता है। राजाई गई, धन गया, सब कुछ गया। इस कारण नहीं, असली तुम अंदर से कमज़ोर हो गए। जब तुम पवित्र पूज्य देवी देवता थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब तुम विकारों में गिरे, और इतिहास साक्षी है, कई राजाएं अपने विलासिता में, भोग विलासिता में व्यस्त रहे और उनकी राजधानी लुट गई। इस तरीके ये गिरावट का कारण मुख्य हमारी अपवित्रता। इसलिए पवित्र बनने पे बाबा हमेशा जोर देते। महमूद गजनवी ने 1001 से लेके 1027 तक, जब वो छोटा था, वो गजनी में पैदा हुआ अफगान में, और जब छोटा था उसके बाप ने एक जयपाल राजा उस पर अटैक करके काफ़ी धन लाया था। तभी से उसके दिमाग में था कि भारत के पास अपार संपत्ति है, उसको मुझे लूटना है। तो 1001 से लेके 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1001 में हुआ, फिर उसके बाद लगातार आक्रमण चलते रहे। 1002 में भी हुआ, 4 में हुआ, 5 में हुआ, 7 में हुआ, फिर 8 में हुआ, 10 में हुआ, फिर 9वां जो है 1013 में किया, फिर 11वां 1015, फिर 18। इस तरीके जो सबसे अहम था 1025 में, जिसमें कि सोमनाथ पर किया, और 17वां आक्रमण जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था वो सोमनाथ के ऊपर, तो वो 1027 में, जिसमें सैकड़ों खच्चर और सैकड़ों ऊंट अपार संपत्ति भरकर लेके गया। तो इस तरीके से समझो 50,000 के लगभग उस आक्रमण में जो वहाँ पर पंडित और वो पुजारी और सब ब्राह्मण और हिंदू, उन सब को उसने वध किया, जो इतिहास बताता है। और उसमें इतनी अपार संपत्ति लेके गया। फिर उसकी 1030 में मृत्यु हो गई, मलेरिया और उन सब के कारण, बहुत मानसिक और शारीरिक बहुत उसके कारण। तो लेकिन कहने का भाव ये है, इतनी अपार संपत्ति थी भारत में, सब लूट कर ले गए जगह जगह। बाबा कहते बच्चे फिर वो वापस आएगी। भारत रिचेस्ट था और भारत फिर रिचेस्ट बन जाएगा। अब तो सोने की चिड़िया बनने वाला है। लेकिन ये सब किस कारण हुआ? जो भारतवासी विकारों के गुलाम हुए तो बाहरी गुलामी भी आ गई। हम किसी को दोष नहीं देंगे, लेकिन अपनी कमी कमजोरियां आने के कारण, आपसी फूट के कारण, आपसी ईर्ष्या द्वेष के कारण, छोटे छोटे राजाएं आपस में खूब ईर्ष्या द्वेष और भोग विलासिता के कारण विकारों में डूबे रहे और उससे अपना सारा राजभाग गवा बैठे।
तो अब फिर भगवान कहते हैं कि बच्चे तुम पवित्र बनो और तुम पवित्र बन के तुम अपने जीवन को उच्च बनाओ। और मेरे बस मैं गारंटी करता हूँ, आज बाबा ने मुरली में कहा, मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे पापों को भस्म जल जाएंगे, भस्म कर देंगे। तुम याद में रहेंगे तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा मैं गारंटी करता हूँ इसके लिए, तुम आधा कल्प के लिए बिल्कुल भस्म। फिर बाबा ने कहा, आज बड़ा सुंदर बाबा ने सेवा का, अच्छा जो भी किया तुम्हारे साथ बुरा, लेकिन तुम बच्चे सबको क्षमा दान करके प्यार स्नेह से सब आत्माओं को प्यार स्नेह शुभ कामनाओं की किरणें दे के उनका उद्धार अब तुम्हें करना है। उनका उद्धार भी तुम्हारे द्वारा ही होना है। अब सारे विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी तुम्हारे सिर पे। तब आज बाबा ने मुरली में कहा सर्विस सर्विस सर्विस। किसी भी आत्माओं के लिए नफरत ना रख के उनके प्रति बाप भगवान के बच्चे हैं और ये रहस्य समझ के हमारी कमी कमजोरियों के कारण ये सब हुआ, तो अब पवित्र बन के उन सब आत्माओं को का भी कल्याण करना है और खुद का भी कल्याण करना है। होना ही कल्याण, बाबा कहते तुम सब तपस्वी बच्चों के द्वारा है, इसलिए सबको ऐसा योग लगाना है। बाबा ने आज कहा बच्चे 50-100 हाल ले लो, सारे भारत में प्रदर्शनी इकट्ठी लगाओ। तो अभी कोरोना फ्री हो जाए, इकट्ठी प्रदर्शनी लगाएं चारों और एक ही टाइम में 50 प्रदर्शनी। एक बार पहले भी बाबा की मुरली में आया था, बच्चों को 50 ऐसी प्रदर्शनी लगानी चाहिए। तो हमने पानीपत में ऐसा ही किया था, चारों और एक एक सेंटर को बांटा, ये 2 प्रदर्शनी आप दो, इकट्ठी एक ही दिन में 40-50 प्रदर्शनी किया। तो बाबा कहते बहुत अच्छा बच्चे, सारे जन जन को संदेश दो, बाप का परिचय दो, उसी से फिर रिचेस्ट बन जाएंगे। तन मन धन तीनों तुम गवा बैठे हो, तीनों ही तुम्हें मिल जाएंगे, केवल तुम अपने अंदर योग लगाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें कितनी ना आंतरिक खुशी होनी चाहिए, और खुशी कैसे होगी उसका बाबा ने बताया, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के दिन रात गुणगान गाओ। कितना ऊंचा भाग्य मिला है, बस अब हम पहुँचे कि पहुँचे, सोने की दुनिया के मालिक बनेंगे। हमारा भारत फिर से स्वर्ग बन जाएगा, हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। शिव बाबा आया हुआ वो कार्य करने, और इतनी सारी फौज 12 लाख भाई बहनें पवित्र बन के उस नई दुनिया को लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे इकनॉमी और इकनॉमी से चलना, और बच्चे निरंतर भाग्य विधाता के गुणगान गाते रहेंगे तो ऐसा जीवन बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।